कक्षा 10 का है यूपी बोर्ड द्विघात समीकरण। सवाल नंबर है यानी एग्जाम्पल नंबर है दूसरा है, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक मूल यानी x बराबर 2 दिया है, यानी जहां भी x है x यानी इसका मान हमको ज्ञात है, यानी x का मान हमको ज्ञात है तो a का मान हमको ज्ञात करना है। ये कब पूछा हुआ है सवाल है, उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड उत्तर प्रदेश 2020 में EMX में पूछा गया है। उत्तरी ही प्रदेश में 2021 में एचजे में ये सवाल पूछा गया है। 2 नंबर का ये सवाल होता है। क्या लिखा है, कक्षा 10 यूपी बोर्ड द्विघात समीकरण का सवाल है। एग्जाम्पल नंबर है 2, यदि समीकरण ax स्क्वायर प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 का एक मूल ज्ञात है, यानी x का मान हमको ज्ञात है, हमको ज्ञात क्या करना है, a का मान ज्ञात करना है, हो तो a का मान ज्ञात करेंगे। लिखेंगे हल यानी सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व दिया है क्या दिया है, समीकरण हमारा दिया हुआ। यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह, x पे 2 घात प्लस 3a माइनस 2a बराबर कितना है, 0 है। अब ध्यान देंगे x का मान हमारा दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि x का मान हमारा दिया है, x का मान है हमारा कितना, 2, यानी x का मान है हमारा 2, यानी इसमें जहां जहां भी x है इसका मान दिया है, a के मान हमें ज्ञात करना है, तो लिखेंगे तो a के मान हमको ज्ञात करना है, मान हमको मालूम नहीं है a का मान हम ज्ञात करेंगे। हम क्या करें, x पे 2 प्लस 3ax माइनस 2a बराबर 0 को समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखेंगे x का मान 2 समीकरण 1 में रखने पे यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह। समीकरण सबसे पहले लिखेंगे x स्क्वायर 3ax माइनस 2a बराबर 0। अब ध्यान देंगे x का मान दिया हुआ है, यानी x का मान हमारा कितना है, 2 है, x का मान कितना है, 2 है, हमको ज्ञात करना है, a का मान ज्ञात करना है। लिखेंगे बराबर का चिन्ह, x के जगह पे क्या लिखेंगे, 2 यानी 2 पे 2 घात प्लस 3a। अब x के जगह पे हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 2a बराबर क्या है, 0। अब यहाँ लिखेंगे बराबर का चिन्ह, 2 पे 2 घात है यानी 2 गुणे 2 प्लस अब 3a गुणे 2 है तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6a माइनस 2a बराबर कितना हो जाएगा, 0। अब ध्यान देंगे 2 दूनी कितना हो जाता है, 2 दूनी 4। अब ध्यान देंगे प्लस 6y से माइनस 2 आ जाएगा, कितना यहाँ पे बचेगा, प्लस 4a बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो अब हम ध्यान देंगे 4 प्लस 4a हमारा बायां पक्ष है, 0 जो है वो दायां पक्ष है। अब हम क्या करेंगे, प्लस 4 को यानी 4 है तो यहाँ पे समझ लीजिए प्लस 4 है, प्लस 4 को हम पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 4 का पक्षांतर करने पर हम प्लस 4 का पक्षांतर कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस। यहाँ पे बचेगा 4a बराबर 0। अब हम पक्षांतर कर रहे हैं, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, 4x यहाँ पे 4a बराबर 0, यानी प्लस 4 जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस 0 है, और जब प्लस 4 जाएगा तो हो जाएगा माइनस, क्योंकि बाएं पक्ष में प्लस है, दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ चिन्ह का प्रतीक बता रहे हैं, यानी प्लस है, कहाँ है, बाएं पक्ष में, दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर बाएं पक्ष में माइनस है, दाहिने में प्लस, अब बाएं पक्ष में प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बाएं पक्ष में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और दाहिने पक्ष में माइनस है तो बाएं पक्ष में प्लस हो जाएगा, दाहिने पक्ष में प्लस है तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह बाएं पक्ष में क्या है, प्लस है तो माइनस हो गया है। अब ध्यान देंगे 4a बराबर -4 है, कोई चिन्ह नहीं है तो यहाँ गुणे का चिन्ह हम लिख देंगे, यानी 4 से -4 में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 बराबर -4। अब यहाँ पे चिन्ह क्या है, गुणे का है, यानी -4 में 4 से हम क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, तो 1/4 अंश बटा हर है, हम इसको भी बराबर कर लेंगे, 1 से भाग दे देंगे, दोनों बराबर हो गया। अंश से अंश में, हर से हर में गुणा होता है, a बराबर हो जाएगा
-4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कट जाएगा एक मरतबे में, यानी एक का मान हमारा क्या आ गया, एक का मान आ गया -1। लिखेंगे अतः ए बराबर -1 है, यानी ए का मान हमारा कितना आ गया, ए का मान, अतः ए का मान हमारा -1 आ गया। यहाँ पे क्या, यदि समीकरण x² + 3ax - 2a बराबर 0 का मूल, 0 का एक मूल x बराबर 2 हो तो ए का मान पूछा था, हमारा ए का मान कितना आ गया, ए का मान हमारा आ गया -1, यही हमारा आंसर हो जाता है।